कखन हरब दुख मोर, कखन हरब दुख मोर. Hi Tribune viewers, this is Aparna Banerjee. The 149th Sri Baba Harivallabh Sangeet Sammelan is all set to take off this evening. The Pratiyogita has already happened for the past 3 days, bringing budding artists from across the world. And today we are here to talk to Dhrupad exponents, 13th generation Dhrupad exponents, Pandit Prashant Malik and Pandit Nishant Malik, who will tell us about the tradition of their Darbhanga and Senia Gharana. So they performed here last time during the COVID pandemic amid social distancing protocol. सर वो एक्सपीरियंस कैसा वो एक्सपीरियंस सब आर्टिस्ट के लिए सररियल था. हरिवल्लभ भी एक ही दिन का था तब, और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली वर इन प्लेस, पासेस से एंट्री थी. वो एक्सपीरियंस आपके लिए हरिवल्लभ में कैसा था? वो पहला प्रोग्राम था, मुझे आज भी याद है कि कोविड के बाद ऑडियंस के बीच में, लिमिटेड ऑडियंस के बीच में वो पहला कार्यक्रम था हम लोगों के लिए जो हम पब्लिक में गा रहे थे, और वो भी इतने बड़े मंच से, इतने बड़े एक प्रकार से संगीत की भूमि से. वो बाबा हरिवल्लभ का आशीर्वाद था हम लोग के ऊपर. और पूर्णिमा जी से बात हुई, उन्होंने कहा आपको प्राइवेट गाड़ी से आना पड़ेगा. उस समय रेल की सुविधा इस तरह की बहुत ज़्यादा सेफ नहीं मानी जाती थी. हम लोग अपनी गाड़ी से आए थे और प्रोटोकॉल होटल में भी बहुत ज़्यादा फॉलो करना था. मास्क हमेशा साथ में. आपसे कोई मिलना चाहता है लेकिन आप उससे नहीं मिल सकते. दूर से वो आपको नमस्कार कर रहा है मास्क पहने हुए. एक बहुत ही अलग माहौल था, लेकिन संगीत बहुत ज़बरदस्त हुआ था और बहुत आशीर्वाद मिला था, ये याद है. ये अभी कोविड-19 पैंडमिक फ्रेश है लोगों की मेमोरी में. इसे एज अ आर्टिस्ट आपकी अप्रोच में क्या तब्दीली लाई द पैंडमिक? मुझे लगता है कि इससे ये ज़रूर पता चला कि संगीत का कितना बड़ा महत्व है. अगर आपको ध्यान हो तो उस समय सब लोग घर पे थे, या तो पुरानी रामायण महाभारत देखते थे, या तो क्लासिकल म्यूज़िक. बहुत सारे लोग, फैमिली जिनको संगीत से बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं था, वो लोग भी खोज खोज के सीडीज़ और यूट्यूब पे सर्फ करके देखते थे कि चलो शांति लेना है तो ध्रुपद सुनते हैं किसी का, या उस्ताद विलायत खान साहब का सितार सुनते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय एक दूसरे को जोड़ने का काम संगीत ने बहुत किया, और संगीतकारों ने एक दूसरे के साथ भी बहुत हमदर्दी दिखाई. जो बड़े कलाकार थे, कुछ बड़े कलाकार, सभी नहीं, मैंने अपने घर में भी देखा कि जो एकॉम्पनिस्ट्स होते हैं हमारे साथ जो बजाते हैं, उनका खैर खबर लेना, एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना, सब ठीक है. जैसे बता रहे थे पखावज और हारमोनियम पखावज प्लेयर, सारंगी प्लेयर को बहुत सारे कलाकारों ने भी सपोर्ट किया, जितने जो लिमिट तक कर सकते थे. और एक वो दौर था जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत डर का माहौल था, लेकिन फिर भी संगीत एक ऐसा था जो सबको बांधे हुए था. अच्छा, पंजाब में हम देखते हैं जैसे पंजाब घराना इटसेल्फ, शाम चौरासी घराना, पहले ल्यूमिनरीज लाइक फेरी डस्ट दे वर स्कैटर्ड अक्रॉस द एरिया, बट अब हम देख रहे हैं घराने सिमटते जा रहे हैं, और कई बार ढूंढना पड़ता है कि इस घराने के जो सीन्स है वो कहाँ हैं, या क्या कोई बचा हुआ है. ये क्या आप लोगों में, निशांत जी आप से आई वुड लाइक टू आस्क दैट, ये क्या आप लोगों में भी एक फिक्र है? और दरभंगा घराना सिर्फ आपका घराना नहीं, बाकियों को लेकर भी क्या ये एक कंसर्न रहता है आर्टिस्ट के माइंड में हमेशा कि इन घरानों का आगे क्या होगा? देखिए, अगर हम घराने से हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं कि हमें उस घराने में, उस घराने को अच्छा संगीत करना है और अच्छा संगीत सिखाना है, ताकि हमारे घराने में जो संगीत है वो और ऊंचाइयों तक जाए. तो हमें ये हमेशा एक जिम्मेदारियों के तरीके से हम इसको लेते हैं और एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि हमें लोगों तक इस संगीत को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है और इस घराने की नींव को और मजबूत, नई जनरेशन की पौड़ को तैयार करना है. देखिए, मैं मानता हूँ कि परंपरागत संगीत जो है वो केवल बाल बच्चों में रहेगी तो वो सिमट जाएगी. जब तक वृक्ष तभी बड़ा होगा जब उसके शिष्य परंपरा भी, जैसे दरभंगा घराने में केवल हम ही लोग नहीं गाते हैं, हमारे दादाजी के, हमारे पिताजी के सिखाए हुए, हमारे सिखाए हुए बहुत सारे अच्छे युवा, बहुत सारे सीनियर मेरे पिताजी के साथ के जो मेरे दादाजी के शागिर्द, वो लोग गा रहे हैं. तो ध्रुपद का मुझे लगता है जीवन कभी अनसेफ नहीं है. बहुत अच्छा टैलेंट है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आज की युवा भी बहुत टैलेंटेड है. अच्छा, एंड विद
2-3 light-hearted questions. एक कैमराडरी और एक ट्यूनिंग, एक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, ब्रदर्स में होती है और होनी चाहिए जब आर्टिस्ट इकट्ठे परफॉर्म करते हैं. और उसके लिए ये एक बहुत सीरियस और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है. लाइट हार्टेड होना भी ज़रूरी है. हम अगर क्रिकेटर्स या मूवी स्टार्स से बात करें, वो कहते हैं कि हम पुराने गाने सुनते हैं, पर आप लोग तो गाते हैं. आपके लिए लाइट हार्टेड हॉबीज़ क्या है? व्हेन यू टेकिंग टाइम आउट, व्हाट डू यू डू? I like to watch movies. I like to watch movies. Also, I like to play a lot. Like I like to play badminton. तो ये सब चीज़ें बच्चों के साथ समय स्पेंड करता हूँ. ये सब चीज़ें पसंद है. आपके बच्चे भी सीख रहे हैं? हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं. मैं उनको बैठा नहीं रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो. और मेरे बेटे के अंदर अपने आप मैं इधर आके देख रहा हूँ कि वो जब भी मैं रियाज़ करने बैठता हूँ, क्लास लेने नहीं, जब रियाज़ करने बैठता हूँ तो वो आ जाता है रूम में और चाहता है कि मेरे साथ गाए भी. वो इज़ ओनली 5 years. Same, you also have badminton as a hobby? No, I like cricket, so I watch cricket. And sometimes I listen to Bollywood music also. हर सबका अलग अलग रंग है, अलग अलग मूड है, तो कभी कभी मैं बॉलीवुड भी सुनता हूँ. जी. एंड माई फाइनल क्वेश्चन, पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में, कहीं भी हम नेबरहुड में देख लें या कहीं और देख लें, वॉर का जो डंका बज रहा है, एक कांस्टेंट फियर है सबके अंदर. और ये आर्टिस्ट तो बहुत देर से कहते हैं, द प्रीवियस जनरेशन, देयर जनरेशन सर्वाइव 2 wars, World War I and World War II. Indian music tradition are older than both these wars. They're way older, right? Correct. So they have survived those wars. What do you think इस माहौल में म्यूजिक की क्या कंट्रीब्यूशन है? एंड कैन इट एक्ट एज अ balm? देखिए, ये सत्य है कि संस्कृति का, संगीत का, हमारे धरोहर का, ये जो कला धरोहर है, इसका बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पे इम्पैक्ट है. आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ जहाँ से जो संगीत की जो पद्धति थी या जो संस्कृति का जो पद्धति था वो उजड़ गया. आप हमारे पड़ोसी देश को देखिए, क्या गजब के संगीतकार थे वहाँ पे. सबको, किसी को आगे नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं किया. आज वहाँ क्या है, केवल 2 ही काम, टेररिज्म का एक काम हो रहा है. जिस भी देश में जहाँ पर भी संस्कृति है, आप वहाँ देखिएगा, वहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता. टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता. आप उस मानसिकता के बन ही नहीं सकते कि आप किसी को मारेंगे, काटेंगे, इस तरह से सोचेंगे. तो संगीत तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छी सोच विकसित करती है. और जिस देश में संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलता, संगीत को बढ़ावा नहीं मिलता, कला को नहीं बढ़ावा मिलता, उस देश का हाल वैसा ही हो जाता है.